हमारे आदरणीय नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक रामविलास जी सभी 80 करोड़ उन भारतवासियों के गरीब परिवारों के संपर्क में जरूर हैं जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर के छठ व्रत तक मुफ्त अनाज मुहैया कराने का जो घोषणा किया है, कैसे उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, कोई भी गरीब देश में भूखा न रहे, इसके लिए वो प्रॉपर संपर्क में हैं। वो 80 करोड़ भारतवासियों, गरीब भारतवासियों के संपर्क में जरूर हैं। अब रही बात अखिलेश जी की, तो वो किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं और किस संदर्भ में बोले हैं कि सोनिया जी के संपर्क में, तो सोनिया जी इस बात का माकूल जवाब दे सकती हैं। और जहां तक हमको लगता है कि एक ऐसा पूर्व से ही सब लोग देखते आए हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हमारे नेता जिधर रहते हैं उधर ही सरकार बनती है। अब कांग्रेस का नैया पार लगाने वाला कोई बचा नहीं है और किसी तरह वो लोग सत्ता में आने के लिए हो सकता है ऐसा ख्वाब पाल रहे हो, ऐसा सपना देख रहे हो, दिव्य स्वप्न देख रहे हो कि रामविलास जी शायद हमारे साथ आ जाए तो सरकार में हम आ जाए। ये दीवा स्वप्न है। एक चीज और है, लोजपा एक बड़ी पार्टी है बिहार की, लेकिन क्या कारण है हुलास पांडे जी, बिहार में जब भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात होती है तो बीजेपी और जेडीयू बात कर लेती है, लोजपा को कैसे लोग साइड कर देता है? इस बात को आप कैसे भूल रहे हैं? कभी कुछ दिन पूर्व ही भूपेंद्र जी गए थे और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलकर उन्होंने बिहार के सीटों पर बात की है। आप सब मीडिया कर्मी भी जानते हैं, तो हम ये कैसे कह दें कि जेडीयू भाजपा आपस में बात कर लेती है और लोक जनशक्ति पार्टी से बात नहीं होती है। भूपेंद्र जी दो बार जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से बैठकर घंटों उन्होंने बात की है और बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात की है। तो ये बातें तो गठबंधन में आपस में होती हैं और सभी नेता एक दूसरे के दलों से संपर्क में होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। क्या आप मानते हैं कि जितना तवज्जो एलजेपी को मिलना चाहिए बिहार में उतना नहीं मिल पा रहा है? अगर मैं कुछ दिन की बात करूं तो बीजेपी जेडीयू ने बिहार में मीटिंग कर ली और एलजेपी एक बड़ी एलाई है उसकी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे बिहार लेवल पे हो, क्यों नहीं उनको पूछा गया, क्यों नहीं बुलाया गया? क्या जितना तवज्जो मिलना चाहिए आपको लगता है उतना नहीं मिल पा रहा है? उससे ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ जब आदरणीय चिराग जी बिहार के विभिन्न जिलाओं में जा रहे थे तो मुंगेर प्रमंडल के प्रभारी होने के नाते मैं भी 6-7 जिलों में उनके साथ गया। तो सबसे ज्यादा रिस्पांस अगर बिहार में किसी नेता को मिलता है तो आदरणीय चिराग पासवान जी को मिलता है। आप सभी भी इस बात को जानते हैं। अब जनता में अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो गठबंधन में तो स्वाभाविक है कि अच्छा रिस्पांस मिलना है। तो हम समझते हैं कि हमारे दल को जितना रिस्पांस मिलना चाहिए उतना रिस्पांस मिलता है। कुछ बिंदुओं पर, कुछ मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातें अगर कहीं नहीं बन पाती है तो वो जायज नहीं है, वो जायज नहीं है। क्या ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है हुलास पांडे जी की अगर प्रॉपर रिस्पांस या प्रॉपर सीट शेयरिंग पे बात नहीं बने, एलजेपी कुछ सोच भी सकती है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी ने जब से पदभार संभाला है तब से एक नई ऊर्जा की संचार पूरे बिहार में हुई है, खास करके युवाओं में एक नई ऊर्जा की संचार हुई है। और इसी के तहत संसदीय बोर्ड का गठन हुआ लोक जनशक्ति पार्टी में, 9 बिहार के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और सर्वसम्मति से बैठकों के द्वारा बात करके आपस में बैठक करके ये निर्णय लिया गया है कि आदरणीय चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कैसी संभावनाएं बन सकती है? अब संभावना के बारे में देखिए हम नहीं बता सकते हैं कि संभावना कैसी बनेगी, क्या बनेगी, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार में रिस्पांस बढ़ा है। आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी की स्वीकार्यता बढ़ी है और इस माहौल में जो बिहार के उत्थान के लिए, विकास के लिए वो जो भी निर्णय लेंगे पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। एलजेपी जनता के सवाल पर किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेगी, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो चाहे जनता की बात हो। सीट शेयरिंग के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं, वो बताएंगे सीट शेयरिंग के बारे में, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में और बिहार के विकास के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। मैंने आप कह रहे हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स में एलजेपी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता है। बिहार में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने संविधान में यह शामिल किया था कि 12% गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण देना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू किया है।
आज गरीबों की खादान की बात हो या बिहार में जो वंचित परिवार थे उनका राशन कार्ड नए सिरे से समीक्षा करके फिर जोड़ने की बात हो, तो इन सभी विषयों पर लोक जनशक्ति पार्टी जब चिंता करती है तो बिहार के गरीब हों, गरीब स्वर्ण हों, सभी वर्ग धर्म जाति के लोग बड़ी तेजी से जुड़े हैं लोक जनशक्ति पार्टी के साथ। और ऐसे में कोई भी दल, आप जैसा कि अभी देख ही रहे हैं कि आप ही बता रहे हैं कि कोई एक कांग्रेस के नेता का बयान आ रहा है कि भाई उनके संपर्क में है, तो सबकी ये कोशिश होगी कि जो लोक जनशक्ति पार्टी की लोकप्रियता है सभी वर्गों में, सभी धर्म में, उसको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए ताकि उनकी स्थिति यहाँ मजबूत हो। मतलब एक चीज तो जरूर है, एक सीधा संदेश उल्लास पांडे जी का बिहार में नहीं जरूर सकता। बिहार की जनता का ख्याल करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल क्यों इग्नोर करेगी, क्यों इग्नोर करेगी। पहले से भी हम जहां भी हैं बिहार की जनता के ख्याल को रखते हुए हैं, आज भी मजबूती से वहां हम हैं। तो बिहार की जनता और बिहार का विकास, लोक जनशक्ति पार्टी का एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट।